ज़रा इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व कैसे होता है। प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के हवाले से। तो देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कैसे करना है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव अबाउट द टुडेज लेक्चर इज़ अ पार्टिकल इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वो कह रहा है कि फोर्स है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का जो परपेंडिकुलर है किस चीज़ के, वेलोसिटी के। यानी वो ये कह रहा है कि F इज़ परपेंडिकुलर टू V, फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्लियर। अब द मोशन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। मोशन एक प्लेन में होता है। प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल, एक्स वाई में या वाई जी में या जी एक्स में, इस तरह से। इट फॉलोज दैट, इसका क्या मतलब हो सकता है? इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आया उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। नंबर बी, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आया उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये बात तो नहीं हो सकती है कि इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। और इट्स एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, आया उसके एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है? तो हम दोबारा कहेंगे नहीं हो सकती क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इट्स मोशन इज़ लीनियर, उसकी मोशन लीनियर है। जी ऐसी कोई बात भी नहीं है कि आपके पास मोशन लीनियर हो जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर फॉर एग्जांपल लीनियर मोशन की हम बात भी करें, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश करें, समझ आ रही कि? तो उनके दरमियान फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कभी भी जो है लीनियर में 90 डिग्री नहीं बन सकता, परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला क्या है? इट्स मोशन इज सर्कुलर, आया उसकी मोशन सर्कुलर है। तो इस बात पे बगैर सोचे हम इस पर टिक लगाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एफ और वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं इन सर्कुलर मोशन। आप इस सवाल को बजाय ये कि आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ो। जब उसने कहा कि पार्टिकल्स एक्टेड बाय फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो यहाँ से भी आपको इशारा मिलना चाहिए कि इट इज़ विच मोशन? ये है, इट इज़ सर्कुलर मोशन। ये बात समझ है कि नहीं? तो ये अगर कोई मतलब दोबारा रिवाइज भी करना चाहता है, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हैं और ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगुलर रिंग विद इनर एंड आउटर रेडियाई आर 1 एंड आर 2। एक एंगुलर रिंग है जिसका जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस कितना है? R2 है। रिंग एक रिंग है। मैं इसका डायग्राम, अच्छा ये वाला डायग्राम था। इसका डायग्राम ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिंग हो, क्लियर है? इसका इनर रेडियस R1 है और इसका आउटर रेडियस क्या है? R2 है। सवाल वाला क्या कह रहा है? इज रूलिंग, वो रोल कर रहा है। सही है, इसको रूलिंग कहते हैं। देखो ये रूलिंग है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग का मतलब ये है वो ऐसे स्लिप नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे देखो, ऐसे रोल करके आ रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इस बात को याद रखो। अब यहां से आपने देखना है कि सवाल असल में क्या कह रहा है। जब उसने कहा रोलिंग, तो आपके ज़हन में आया कि ये तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है जो रोल कर रहा हो। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है? एंगुलर। और जब उसने कहा विदाउट स्लिपिंग, यानी वो ऐसे स्लिप नहीं कर रहा है, सो इट मीन्स इसने कहा कि लीनियर वेलोसिटी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, आप लोग भी यही कह रहे थे विदाउट स्लिपिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। उसने कहा कि किस एंगुलर स्पीड के साथ? यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। मतलब उसने किस चीज को यूनिफॉर्म कर दिया? ओमेगा को कांस्टेंट कर दिया। यहां तक कोई सवाल? अब the ratio of the forces experienced by the two particles situated on the inner and outer parts of the ring is, अगर एक पार्टिकल जो है वो इनर रेडियस पे हो और एक पार्टिकल जो है वो आउटर रेडियस पे हो, तो उन पर लगने वाले फोर्सेस का रेशियो कैसे होगा? यही पॉइंट तो आपको समझने हैं। तो कैसे नहीं है नाले को, इसमें क्या है क्या आपको समझने है? हाँ,
पे आप लोग खामोश क्यों है, ये तो बताएं। कोई क्या खतरनाक क्वेश्चन है? उसने आपसे क्या पूछा है ये तो बताओ, ये बताओ उसने क्या पूछा है? फोर्सेस एक्सपीरियंस पूछे हैं ना, फोर्सेस एक्सपीरियंस पूछे हैं। जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो तो बताओ उस पर कौन सा फोर्स लगता है? सर्कुलर पाथ मूव करे ना, रोल करे, रोलिंग कर रहा है, तो बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब सवाल वाले कह रहे हैं कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स का इनके रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज करो। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले हैं बस, आपको याद हैं। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, एक ये वाला फार्मूला है। मैं ये वाला थोड़ा सा मिटा दूं। सही है। अब यहाँ पे देखें, अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। 86 वाला मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूलाज हैं, इसमें परेशान नहीं होना है। एक mv²/r है और एक mr⍵²। वो कैसे निकालते हैं? v की जगह पे r ओमेगा लगा, वो फिर कैंसिलेशन वगैरह ये आ जाता है। ये फार्मूला यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लीनियर वेलोसिटी है और सवाल वाला क्लियर कट कह रहा है कि भाई कोई भी आपके पास स्लिपिंग नहीं हो रहा है। सो दैट इज वाई ये वाला फार्मूला यूज। अब जरा देखते हैं इस वाले फार्मूले को। मास सॉलिड कांस्टेंट होता है, उसने खुद कहा कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सो इट मींस ओमेगा इज व्हाट? कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट हुआ। ये अब देखिए फार्मूले में ये चीज भी कांस्टेंट, ये चीज भी कांस्टेंट। तो बताओ रिलेशन किस और किस के दरमियान होगा? F और R के दरमियान। तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन हो सकता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R। जिन्होंने कल का लेक्चर घर में जाकर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 15 दफ़ा जो है वो स्टडी किया है, उनको ये बात क्लियर होगी कि कल मैंने लिखवाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स के दो रिलेशंस हैं। एक रिलेशन ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और एक रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R तब होगा जब V कांस्टेंट होगा। इस सवाल को अगर उलट किया जाए, अगर सवाल को उलट किया जाए और यहाँ पर v को कांस्टेंट रखा जाए, स्लिप कर रहा हो, रोल नहीं कर रहा हो, तो फिर उस वक्त जो है आप ये रिलेशन यूज करते तब इन्वर्स होता। लेकिन अब वो सवाल वाला कह रहा है कि वो स्लिप नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उसने ओमेगा को कांस्टेंट किया हुआ, तो इस चीज को याद रखो, डायरेक्टली तब होगा जब ओमेगा कांस्टेंट होगा, इन्वर्सली तब होगा जब v कांस्टेंट होगा। तो अब जरा देखें, रेडियस 2 है, अगर आपके पास ये R1 है तो ये F1 होगा, अगर ये R2 है तो ये क्या होगा? F2 होगा। यानी इस तरह से रेशियो आएगी, F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई R2। सो विच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन? बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। अब सवाल समझ आ रहा है कि किस तरह से आपने सवाल को समझना है। तो मेन चीज़ ये नहीं होती है कि आप जो है फार्मूला यूज़ करें, मेन चीज़ ये होता है कि आप सवाल को अंडरस्टैंड करें और सवाल के सही रुख की तरफ आप चले जाएं। अच्छा चले, खैर कुछ ज़्यादा इमोशनल बातें हैं। 87 की तरफ आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि बॉडी मूव करे किस चीज़ में? सर्कुलर पाथ में, विथ कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड क्या है? ओमेगा कांस्टेंट है। यहाँ से याद रखो, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो आप लोग भी अच्छे स्टूडेंट हो माशाल्लाह, सारे सवाल सॉल्व करते हो अपने उस पर। सो अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड कौन सा? एक्सेलरेशन इज। अब ये वाला जो लाइन है, इसका जवाब इस लफ्ज़ में छुपा हुआ है, हिडन वेरिएबल। हिडन है यहाँ पे, सवाल का जवाब इसी सवाल के अंदर है। वो कह रहे कि v कांस्टेंट है, तो बताओ टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितने होंगे? नालेको। हाँ, ये बात है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, v सेम है, इसी वजह से तो मैंने ये चीज़ करवाया ताकि फिर मैं बाद में दोबारा ना रिवाइज करवा दूँ और आप ये बाना बिना बनाए किस तरह, तो थ्योरी में नहीं था, आउट ऑफ कोर्स आया हुआ। समझ आ रही है नहीं? तो यहाँ पे देखिए v कांस्टेंट है। जब v कांस्टेंट होगा मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्लियर लिखा हुआ है कि टेंजेंशियल 0 है पर सेंट्रीपिटल 0 नहीं है। इसी वजह से मैंने फिर जब ये सवाल लिखवा रहा था तो उसी वक्त मैंने ये चीज़ लिखवाया था, याद है क्या? नहीं है, वो इसी वजह से लिखवाया ताकि आपको थोड़ा हिंट भी मिल जाए। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन, यही है ना? टेंजेंशियल 0 हुआ और सेंट्रीपिटल इसका 20 का हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 वी हैव इज अ स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ टेंशन ऑफ 25 न्यूटन। कि एक स्ट्रिंग है
जिसका टेंशन जो है, उस धागे की जो टेंशन है वो कितनी है, 25 न्यूटन है। आपको ठीक गिवन है। सवाल वाला कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट स्पीड, स्पीड क्या होगी, v पूछ रहा है आपसे। चलिए सही है। एट विच अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास 1 kg दिया है, कैन बी व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल यूजिंग 1 मीटर, ये तो भी दिया हुआ है 1 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सही है। आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, फॉर एग्जांपल ये मैंने किसी जो है वो धागे के साथ पत्थर को बांधा हुआ है, उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है वो कौन है, द स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से इसका फार्मूला तो काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह का, अच्छा लगे ये है, इसकी जगह पे टेंशन लगाएंगे और फार्मूला वही होगा mv² डिवाइडेड बाई r। हमें v चाहिए क्योंकि सवाल वाला कह रहा है सबको इधर शिफ्ट करो, तो RT डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू v²। बजाय कि मैं सॉल्व करूँ, आपने सॉल्व किया होगा, r की जगह 1, m की जगह 1, तो ये तो ख़त्म हो गए, और t आपके पास 25 है, स्क्वायर रूट ले ले तो 5 आएगा। सो 5 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन 89 है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या था बताओ। इसको कहते हैं नज़र का धोखा। इसे क्या कहा जाता है, नज़र का धोखा। एग्जामिनर जब स्टूडेंट्स को धोखा देता है तब उसको ऐसे वर्गलाता है, और जब आप इस सवाल को देखते हो आप धोखा कहा जाते हो। आप क्या कहते हो, है सवाल जरूर खड़े ये पर मुझ मस्खरे गई समझ आ रही कि नहीं। फिर जब घर आओ ओला गर्द सवाल समझ के दही आसान टेस्ट, जब रिजल्ट आ जाता है नहीं ये इसमें इन लोगों ने, ये लोग धांधली बहुत ज़्यादा करते हैं, से सिफारिश वगैरह बहुत ज़्यादा है, अपने लोगों को लगाते हैं, हमें तो बिल्कुल इसकी तरफ ले ही नहीं जाते हैं। तो चले नाले कोई सवाल को देखो गलत जवाब दे रहे हो, इसका एक इधर से आंसर रहेगा। इफ़ द टेंजेंशियल, ये कह रहे सवाल के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सेंट्रीपिटल भी है, बताओ। अब आप लोगों ने क्यों इस ए को चूज़ किया, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि आप इसको देख रहे हो, सवाल पूछ रहे हो व्हाट इज़ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा। आप ये सोच रहे हो कि चूँकि रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, तो लाजमी सी बात है टेंजेंशियल और उसको प्लस करो तो आपके पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन नारे को ये जब सम वाला केस है, आपको अगर याद हो यहाँ पे जब मैं मिटा भी रहा था, आप लोग को मैं इशारा कर रहा था लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे थे। जब वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसको फिर ऐसे लिखते हैं AT प्लस AC। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर का कोई साइन है ही नहीं, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ज़रा देखो, इसी मार्कर से करते हैं। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, इज इक्वल टू AT² प्लस AC²। अब समझ आए कि नहीं है। तो धोखा आप कैसे खाते हैं ये आपने याद रखना है। सो विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, डेल्टा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आप लोग भी कितने खुश थे यार जब इस सवाल बैठते ऐसे अपने साथ भी मुस्करा लेते, माखुमदादी सवाल हो गई अच्छा चले सही है, वेरी गुड। ये तो कोई सवाल मेरे ख्याल में सॉल्व करने वाला है नहीं। 90 का बताओ, 90 को कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, अब पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। रेडियस आपको कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, 2 रिवोल्यूशंस पर, ये क्या चीज़ है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेल डन, ओमेगा एंगुलर स्पीड का यूनिट है। सवाल पूछ क्या रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखना है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद मेरे ख़्याल में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है एग्जामिनर से या जो एग्ज़ाम बनाने वाला है, इसी वजह से उसने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया है। वो तो लाजमी सी बात है कि भाई अगर आप जो है वो एक्सेलरेशन को मालूम करना चाहते हैं तो A इज़ इक्वल टू क्या लगाए, R अल्फ़ा लगाएं। अब वैसे अल्फ़ा का तो मतलब यूनिट होता है रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे वो स्क्वायर इससे मिस हो चुका हो या प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह आ चुकी हो, फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बस समझ आ रही कि नहीं आ रही। सो यू हैव टू यूज़ द फार्मूला ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं इधर यूज़ करता हूँ। सही, ये ओ भाई ये टिक फिर सही करे सना, आप लोग फिर गलत लगाए। अच्छा चले देखते हैं अब इसको कहाँ चला गया। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, R ओमेगा स्क्वायर है।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी स्क्वायर बाई आर है ना, फिर जब वी को सॉल्व करते तब आर ओमेगा स्क्वायर, वी तब यूज़ करते जब यहाँ पे वी गिवन होता, लेकिन वी तो गिवन नहीं है, लिहाजा किस फार्मूले को यूज़ किया? आर ओमेगा स्क्वायर। ये दो फार्मूला से आप क्वालिटी याद है उसको यूज़ करो बस। तो आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी कहा है? ये है, हाँ बिल्कुल। सेंटी की जगह क्या लगाएंगे? 10 पावर, बताओ ना, 10 पावर -2 लगाएंगे, और 10 पावर -2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 10 पावर -2 लगा। चले, आसानी है, फिर आप लोग परेशान हो जाए। ओमेगा की जगह 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, लेकिन इधर देखिए आंसर रेडियन में गिवन है, समझ आ रहा है? रिवोल्यूशन नॉन SI यूनिट है, रेडियन SI यूनिट है, तो इसका मतलब रिवोल्यूशन को भी आपने कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इसको ज़रा देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू पहले तब्दील करें। ओमेगा ये है, बल्कि मैं इधर करूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा बताएं मुझे, रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेल डन। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। याद है कल मैंने समझाया था, जब आप सर्कल को ऐसे कंप्लीट करते हैं, पूरे के पूरे सर्कल में 360 डिग्री होती हैं, और 2 पाई रेडियन 1 रिवोल्यूशन होता है। समझ आए? 3 चीज़ें मैंने बताए थे, 1 रिवोल्यूशन, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री। चूँकि हमें पता है कि 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 रिवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसको लगा ले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई का स्क्वायर, ऐसा ही है। देखिए कोई मिस्टेक वगैरह ना करें, माइनर मिस्टेक्स। सो ये आपके पास है 25, 10 पावर क्या चीज़ है? -2, स्क्वायर लगाया है, हाँ लगाया हुआ है। अच्छा ये देखिए 2 से क्या हो जाता है? 4 और 4 कितना हो जाता है? 16। सॉरी, पाई की जगह क्या लगाएंगे? पाई, और ऊपर क्या लगाया? स्क्वायर लगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ रहा है? किधर है ये ऑप्शन? कहाँ है ये वाला आ रहा है? 0.25 को सर 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 आता है। हाँ बिल्कुल सही है। 25 और 16 को मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें, मेरे ख्याल में वो बेहतर रहेगा कि 25 और इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0.25 आता है। इन दोनों को, हाँ बिल्कुल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ऑप्शन कहाँ चला गया? 4 पाई स्क्वायर हुआ। कोई इशू तो इसमें नहीं है? क्लियर हो रहा है सबको? सब कुछ क्लियर हुआ? वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा बताएं, ये तो हो गया। 91 ज़रा बताओ। अच्छा बताओ, सॉरी क्या ऑप्शन बता रहे हो? डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा सवाल कहाँ से शुरू है। अच्छा यहाँ से शुरू है। इंटरनेशनल राइटिंग जब आप करते हैं तब उसमें ऐसे ही होता है। तो अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक बॉडी जो रोटेट करे किस चीज़ में? सर्कल है जिसके रेडियस आर, कीपिंग पीरियड ऑफ रोटेशन कांस्टेंट। जब उसने कहा पीरियड ऑफ रोटेशन कांस्टेंट, तो पीरियड ऑफ रोटेशन का मतलब है ओमेगा कांस्टेंट रखा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये यहाँ से सवाल का जवाब मिल गया बस। लेकिन अब ये तो देखिए कि सवाल क्या पूछ रहा है। बट रेडियस इज डबल, कि रेडियस डबल क्या, देन सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स। यहाँ से देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला का ये वाला है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है। उसने कहा ओमेगा कांस्टेंट है, एम तो ऑलरेडी कांस्टेंट हुआ, तो आर को डबल करो तो एफ क्या हो जाएगा? डबल। अब इसमें क्या हो, कहाँ चला गया? ये बात समझ आई कि नहीं? ये सवाल लिखा तो फिर भी जवाब गलत था। चले नेक्स्ट जरा देखते हैं। 92 वाले को देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल। हाँ, जब उसने कहा कौन सा स्पीड, यहाँ पे वो कितना, आपको सवाल का जवाब वो खुद दे रहे। वेरिएबल स्पीड का मतलब कि वी सेम नहीं है। तो अच्छा फिर क्या करें कि वी सेम नहीं आया, उसके एक्सेलरेशन ए आर है, ये है, वो है, क्या है, तो हम कहेंगे कि इसकी दोनों एक्सेलरेशन। इसका जवाब यहाँ से मिलेगा। समझ आ रहा है? टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। 93 वाला ज़रा सॉल्व करें। सॉल्व किया इसको? हाँ अच्छा चले मैं सही करते, कोई इशू नहीं। अ स्टोन ऑफ मास 250 ग्रेन
सवाल कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास कितना है 250 ग्राम है। पहले तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 1000 करो तो आपके पास आएगा 0.250 kg आएगा। अच्छा चलिए तो सही हो गया। इट्स टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 1 मीटर लेंथ, इट इज वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। कौन सर्कल? हॉरिजॉन्टल सर्कल को याद रखो, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है और जब ए से मूव करेगा तो ये कौन सर्कल है, या ए से मूव करेगा, दिस इज वर्टिकल सर्कल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल। याद रखो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल v इज सेम एंड टेंशन इज सेम। हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्पीड और टेंशन दोनों सेम होते हैं, ये इसकी खासियत है। कहाँ चला गया हॉरिजॉन्टल? ये है। इसमें v भी सेम हुआ करता है और साथ में t भी क्या होता है, सेम होता है विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ये चीज़। अब देखिए इसने जब फ्रीक्वेंसी दिया, पहले से नहीं आप इसको समझ ले कि उसने f दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। लेकिन आपने फिर वही काम करना है, चूंकि रेडियन में आंसर गिवन है, सॉरी SI यूनिट में आंसर गिवन है, तो आपने रिवोल्यूशन को और मिनट को कन्वर्ट करने SI यूनिट्स में, और ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। 31 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है, ये हुआ 2 पाई साथ में रेडियन, और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर है, ये हुआ 60 सेकेंड। कोई सवाल तो इसमें नहीं है। तो इसका आंसर कितना आता है, 0 और 0 कैंसिल हो गए, 3 1 3 3 2 6 2 2 कैंसिल, सो 5 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा ही है, कोई गलत तो नहीं किया? देखो सुनाओ क्या गलत किया हुआ हो। चलिए सही क्या है। व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग? वो कह रहे हैं कि टेंशन क्या हो सकता है स्ट्रिंग में। आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के 2 फार्मूले हैं, एक है ये वाला mv²/r। यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको v गिवन नहीं है, ओमेगा गिवन है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला। देखिए 2 फार्मूलाज याद रखिए, डेटा को देख के उसी के मुताबिक काम क्या करें। तो mr ओमेगा स्क्वायर करेंगे, आपके पास m भी गिवन है, r भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, तो इसको सॉल्व करें, जो आंसर आता है उस पर टिक लगा कर सकते हैं। ये मैं करवा दूँ, चले मैं इधर लिख लेता हूँ, t = mr ओमेगा स्क्वायर। सही हुआ क्या नहीं हुआ? m की वैल्यू कितनी है, 0.25 kg मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू मेरे ख्याल में 1 थी, हाँ वो देखो 1 लिखा हुआ है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर। चेक कर इसमें क्या था, हाँ ना, तो 0.25 1/4 के बराबर होता है, सही है। तो ये होगा अल्फा। आप लोगों ने क्या लगा, 2 पाई स्क्वायर लगा हुआ, इधर गलती की है। अच्छा सही है, अभी समझ आया कि नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है। चेक करें, हो सकता है फिर मुझसे भी गलती हो चुकी हो किसी जगह पे, तो सब चीज़ों को चेक किया करें। लेकिन वो गलती ना मतलब आप लोग चूँकि जब साथ हैं तो सारी गलतियाँ वगैरह निकलती जा रही, कोई इशू तो नहीं इसमें। वेरी गुड, चले नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। ये कोई सवाल है यार, ये क्या है, चलो क्या, द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड वी इज, ओमेगा और वी के दरमियान क्या रिलेशन होगा व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, 90 डिग्री का। ये अगर नींद में आपको थप्पड़ मारा जाए तब भी आपके मुंह से 90 डिग्री निकलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और साथ में और भी गुलाबी अल्फाज निकलेंगे जो कि आपके शान के मुखालिफ होंगे। अच्छा सही है, देखो ज़रा, आपके पास ये ओमेगा हुआ और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपके पास जो है वो ये है, और साथ में आपके पास ओमेगा याद है कल मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, ओमेगा क्रॉस आर। सबको इधर देखो ज़रा, याद है? ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ओमेगा क्रॉस आर का फार्मूला लिखवाया था, और वो बराबर था किस चीज़ के, वी के बराबर था। मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट हैं, इस वजह से वी इज़ परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड वी इज़ परपेंडिकुलर टू आर। तो इस सवाल के मुताबिक वी इज़ परपेंडिकुलर टू आर विच इज़ 90 डिग्री। क्लियर? ओमेगा हैज़ द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट हैंड रूल से निकालोगे तो परपेंडिकुलर ही आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अरे कितना टाइम गुजर चुका है। ये सवाल ये सवाल आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। 10 सेकेंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न्ड ऑन, के 10 सेकेंड जो है उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ किया, एक पंखे को ऑन कर दिया। अच्छा सही है, 10 सेकेंड्स ये टाइम आपको गिवन है। द फैन रोटेट्स, के फैन रोटेट करता है 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको पहले कन्वर्ट करो, 300 अपनी जगह पे लेके कहाँ है, ये है
300 अपनी जगह पे, रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन, ऐसा ही है ना। मिनट कितने हैं? 60 सेकेंड्स, यही है ना, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर है। और ये कैंसिलेशन वगैरह देखिए, मैं कोई गलती ना करूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्लियर है। और 1 0 और ये वाला 0 क्या हुआ? कैंसिल। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, तो आंसर आई थिंक 10 आता है। आप लोगों ने क्या हुआ है ना अच्छे स्टूडेंट्स, ऐसा ही है, 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? ये तो कन्वर्ट हो गया। इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? याद है एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला? ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी आता है, लेकिन ओमेगा आई 0 के बराबर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओमेगा एफ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 10 रेडियन पर सेकंड गिवन है, यानी फार्मूला क्या बनता है? ओमेगा डिवाइडेड बाई टी बनता है। ओमेगा की वैल्यू ये है बच्चों, और टी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 10 गिवन है। दोनों को करें, आंसर कितना आता है? सिर्फ और सिर्फ, अच्छा सॉरी ये पाई में नहीं लगा है, ये पाई सिर्फ और सिर्फ पाई रेडियन आता है, और एंड पाई इक्वल्स टू 3.14 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा नोट तो करें कब ऐसे आंसर को ना देख के आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल को देखना ज़रूरी। अच्छा चलो ज़रा इसको मिटाते हैं, ये वाला मिटा दूँ? अच्छा ये वाला तो सॉल्व किया है ना सबने, जल्दी करो, लिखो अल शाह, जल्दी लिखें, मैं इसको करूँ। लेकिन अच्छा चलिए इसको सॉल्व करें, जल्दी करें, टाइम कम है, जल्दी करें।